कोलंबो में भारतीय ह्यूमन राइट्स की आवाज गूंजी। ग्लोबल समिट में नागदेली रमेश को सम्मानित किया गया। कोलंबो, श्रीलंका, 10 दिसंबर 2025। ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स, एक्टिविस्ट्स, स्कॉलर और डिप्लोमेट्स कोलंबो, श्रीलंका के मशहूर भंडारनायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हुए। इस खास इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स में भारतीय किसान, कवि, विचारक, फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट नागदेली रमेश भी थे, जिन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट किया और ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी और मानवीय सोच में उनके योगदान के लिए उन्हें पहचान मिली। इस समिट में पूरे एशिया और उससे भी आगे के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए, जिससे आज के ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस को देखने और इज्जत, बराबरी और न्याय के यूनिवर्सल वैल्यूज को पक्का करने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना। दुनिया भर में खास मौजूदगी। इस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, जापानी एम्बेसडर अकियो इसोमाटा और श्रीलंका ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेक्रेटरी मयूरियन वनसुंधरा समेत कई जाने माने इंटरनेशनल लोग शामिल हुए। साथ ही मिनिस्टर, डिप्लोमेट और पॉलिसी एक्सपर्ट भी शामिल हुए। इस इवेंट का उद्घाटन श्रीलंका ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर कैप्टन गायन ने किया। काउंसिल के पैट्रन, धार्मिक नेता आदरणीय वेलनपितिय सुमंधम्मा थेरो भी श्रीलंका सरकार के कई सीनियर अधिकारियों के साथ इसमें शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पीकर्स ने पूरे एशिया में ह्यूमन राइट्स की स्थिति की जांच की, जिसमें असमानता, पर्यावरण के दोहन और सामाजिक अन्याय के मुद्दों पर रोशनी डाली गई। समिट के लिए तैयार किए गए जानकारी देने वाले पब्लिकेशन ने इंसानी गरिमा और नैतिक शासन के लिए नए सिरे से कमिटमेंट की तुरंत जरूरत पर जोर दिया। भारत से एक दमदार आवाज। इस इवेंट की खास बात नागदेली रमेश का गहरा फिलोसॉफिकल और दिल को छूने वाला भाषण था, जिसका डॉक्टर शालीन दास ने फॉर्मली स्वागत किया। रमेश के भाषण में इंसानी सभ्यता के दो खास रास्तों के बारे में बताया गया। आंकी की सभ्यता, दिल की सभ्यता। रमेश के मुताबिक आंकी की सभ्यता ने टेक्नोलॉजी में तरक्की तो की है, लेकिन गैर बराबरी को सही भी ठहराया है, कुदरत को कमोडिटी बना दिया है और जरूरी इंसानी हकों जैसे शिक्षा, हेल्थ केयर और पानी तक पहुंच को बाजार की चीजों में बदल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह रास्ता अक्सर इंसानियत को कुदरत से दूर कर देता है और जाति, नस्ल, क्लास और ताकत के आधार पर बंटवारे को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, दुख की बात यह है कि कुदरत से पैदा हुए इंसान यह मानने लगे हैं कि वे इससे ऊपर हैं। जैसा कि रमेश ने कहा, आइए हम साथ आएं, आइए हम साथ मिलकर कुछ बनाएं, आइए हम साथ रहें, आइए हम साथ मिलकर चमकें। संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे, संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे, संग मिलेंगे, रचेंगे, जिएंगे, खिलेंगे। संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे। Let's come together, let's build together, let's live together, let's shine together. Let's come together, let's build together, let's live together, let's shine together. Let's come together, let's build together, let's live together, let's shine together. Let's come together, let's build together, let's live together, let's shine together. संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे। डोना, डोना,
deliver your speech. Yes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜೈ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. At this time, we have to think about earth. See, today, what a tragical thing happened in this earth. We have to give value, we have to give respect. We have to give value, we have to respect. Today, everything is saleable. Earth is saleable, water is saleable, fire is also saleable, everything is saleable. So that's why we have to understand the theory, philosophical, what enlightenment by Buddha given to us. We have to think about, we have to preserve our nature. Whatever it may be, one thing we have to, I'm not provoke concern, humanity and compassion. It is the whole message to the world. When Velattiji is a guru, monk. Though I came from India as a Hindu, I love water. We have seen the tears of fish underwater. Nature and Buddha seen the tears of fish underwater. What I'm saying today, my humble request to Guruji is there, and I love. Let's come together, let's create together, let's live together, let's shine together. Thank you very much. Ladies and gentlemen, what I'm saying, we have to adapt speaking about theory. First of all, I'm not happy because lot of innocent people victimized because of cyclone disorder. We are all, first of all, support my humble request to so many innocent people.